मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 18 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन हैंड रिटन नोट्स के रूप में। इस क्लास में हम महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के होंगे वे और इससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे जो हमारे आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन सभी क्वेश्चनों की आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए तो हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है? तो किसके साथ की है? भारत ने इंग्लैंड के साथ की है और भारत की इंग्लैंड के साथ यह 2+2 वार्ता या डायलॉग पहली बार हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें कौन से दो मंत्रालय शामिल हुए हैं? विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। इसी डायलॉग में यह निर्धारित किया गया कि 2024 का जो 2+2 वार्ता है कहाँ पर होगी? इंग्लैंड में होगी 2024 में, लेकिन 2023 में पहली बार दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वें क्रम का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? सिक्किम राज्य में इसका आयोजन हुआ। ट्रेडिशन मेडिसिन यानी कि परंपरागत चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? गुवाहाटी असम में। और 2023 में एससीओ का अध्यक्ष कौन था? इंडिया था, जो 23वें क्रम का शिखर सम्मेलन था। और इसमें 9वां सदस्य कौन शामिल हुआ है? ईरान इसमें शामिल हो गया है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? न्यूयॉर्क अमेरिका में। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर स्थित है? हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन वर्ल्ड टीबी समिट, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा। नेक्स्ट है 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? उदयपुर राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ पर शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैती देश में इसको शुरू किया है। चलिए हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो का अधिकार प्राप्त है वे कौन कौन से? अमेरिका, रूस, चाइना, इंग्लैंड और फ्रांस। ये 5 वीटो कंट्री हैं। यदि इनमें से कोई भी ना कर दे तो वह प्रस्ताव खारिज माना जाता है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा हैती देश में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को शुरू किया गया है और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व कर रहा है केन्या। और केन्या की राजधानी का नाम क्या है? नैरोबी। और नैरोबी में किसका मुख्यालय स्थित है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। हैती देश में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को शुरू क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर G9 और उसका फैमिली गिरोह है जो लूटपाट और हिंसा करता है। तो इस हिंसा और लूटपाट को रोकने के लिए हैती देश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को शुरू किया गया है। अब हम कर लेते हैं हैती से संबंधित तो कुछ महत्वपूर्ण बातें। हैती देश की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एरियन हेनरी। यदि आपसे पूछे यूकाटन चैनल किन दो जल भागों को जोड़ता है? मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। और यदि पूछे अलग किस किस को करता है? मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है। अब है सेंट्रल अमेरिका में कितने देश स्थित हैं? 7 देश स्थित हैं। और ये 7 देश कौन कौन से हैं? वैलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ये 7 देश सेंट्रल अमेरिका में हैं। यदि इसमें 7 देशों में मैक्सिको और साउथ अमेरिका को भी मिला दिया जाए तो इनके संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? रेड इंडियंस कहा जाता है लैटिन अमेरिका के मूल निवासी। और यदि पूछे लैटिन अमेरिका में कौन कौन शामिल है? इसमें साउथ अमेरिका, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के 7 देश शामिल हैं। 7 देश हैं वैलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। कैरेबियन सागर में चक्रवात को क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलेज के नाम से जाना जाता है। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? क्यूबा को। और क्यूबा की राजधानी का नाम क्या है? हवाना। यूनाइटेड नेशन जो
संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके 78वें सत्र का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? डेनिस फ्रांसिस, जो त्रिनिदाद और टोबैको के प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो भारत ने किया है बर्ड फ्लू से घोषित किया है। चलिए हम देख लेते हैं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जिसने हाल ही में भारत को बर्ड फ्लू से फ्री घोषित किया है। यह किससे होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा से होता है, जो मुर्गी पालन और अंडे उत्पादन को प्रभावित करता है। और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H5N1। बाद में हम स्वाइन फ्लू की भी चर्चा करेंगे कि स्वाइन फ्लू होता है H1N1 और बर्ड फ्लू होता है H5N1। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में, और पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक फंगस का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है म्यूकरमाइकोसिस। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। और भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। हाल ही में इराक को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किसने किया है? WHO ने किया है। और ट्रोकोमा रोग आंख से संबंधित है। इराक की राजधानी का नाम क्या है? बगदाद इसकी राजधानी का नाम है, तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। हाल ही में WHO के द्वारा रूबेला फ्री किन दो देशों को घोषित किया गया है? भूटान और तिमोर लेस्ते को घोषित किया गया है। तिमोर लेस्ते आसियान का हाल ही में 11वां सदस्य बना है। यदि आपसे पूछे कि भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ था? भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ था सन 2014 में। और भारत में पोलियो का अंतिम केस कब आया था? 2011 में पश्चिम बंगाल में आया था। स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक भी कहा जाता है, शरीर पर लाल चकत्ते दाने से हो जाते हैं, उसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स या चेचक। चेचक फ्री भी भारत हो चुका है। और इसके वायरस की खोज किसने की थी? यह वायरस से होने वाला रोग है और इसका टीका को खोजा था एडवर्ड जेनर ने, जो वर्ल्ड का पहला टीका था। और एडवर्ड जेनर को इसी टीके के लिए मेडिसिन का पहला नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 1901 में। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो किस देश ने किया है? भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता। तो यदि कानून बनाना है तो संसद इसके ऊपर कानून बनाएगी। तो मामला क्या है? LGBTQA+। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या है। एल से हो गया लेस्बियन का मतलब है महिला, और महिला जब आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं उसको कहते हैं लेस्बियन। और गे, पुरुष और पुरुष जब एक दूसरे के साथ रहते हैं। और बाइसेक्सुअल क्या होता है? जिसमें आकर्षण पुरुष और महिला दोनों की ओर होता है। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर, यानी कि लिंग चेंज करवाने वाला, यानी कि जन्म के समय यदि कोई मेल था तो वह बाद में फीमेल बन गया, और यदि कोई फीमेल थी तो वो बाद में मेल बनेगी, इसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट है क्वेयर क्वेश्चनिंग, यानी कि जो लोग दुविधा में है कि वे उनका आकर्षण पुरुष की ओर है या महिला की ओर, यानी कि वे दुविधा में हैं, उनको स्वयं पता नहीं है कि उनका आकर्षण किस तरफ है, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? क्वेयर क्वेश्चनिंग में। और नेक्स्ट है इंटरसेक्स, जिसमें दोनों लिंग के लक्षण पाए जाते हैं, जिनको किन्नर भी कहा जाता है। सबसे लास्ट है एसेक्सुअल, यानी कि किसी भी तरह का सेक्सुअल आकर्षण न तो मेल की तरफ होता और न ही फीमेल की तरफ। इनको नॉन रोमांटिक पीपल भी कहा जाता है। तो इन सभी कैटेगरियों के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया है, जिसमें 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच बैठी थी, जिसमें 3-2 से निर्णय लिया गया। इसमें जस्टिस हेमा कोहली और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ये भी शामिल थे, और इसमें 3-2 से निर्णय दिया गया। इसमें कहा गया कि LGBTQA समुदाय के लिए शादी का प्रावधान अभी शादी को कानूनी मान्यता देने से इसमें मना कर दिया गया है। चलिए अब हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण केस सबसे इम्पोर्टेंट है नवतेज कौर केस, जिसमें कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम। और इसके द्वारा IPC की धारा 377 को रद्द कर दिया गया था। यदि आपसे पूछे कि क्या किसी देश में अब समलैंगिक शादियों को मान्यता दी गई है, तो हाँ, 34 देश ऐसे हैं वर्तमान में जिनको समलैंगिक शादियों की मान्यता मिली हुई है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण केस।
सबसे पहले है पुट्टास्वामी केस। पुट्टास्वामी केस का संबंध किससे है? निजता का अधिकार से है। इसमें कहा गया कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जो आधार कार्ड से संबंधित केस था। नेक्स्ट केशवानंद भारती केस, जो हुआ था 24 अप्रैल 1973 को, और यह सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। इसमें 13 जज थे और 6 से इसमें फैसला आया था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और यदि संविधान में कुछ संशोधन करना है तो उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि मूल ढांचा संविधान का ऐसा ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी केस, जो 1992 में आया। इसमें आरक्षण की सीमा 50% तक रखी गई, यानी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स मामला। इसमें मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा इस मामले में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया है? 17 अक्टूबर को मनाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या है? सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है 17 अक्टूबर को। यदि आपसे पूछे गरीबी उन्मूलन का SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर कितना है? गोल नंबर 1 है। और यदि पूछे हंगर का कौन सा गोल है? हंगर का है 2। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। इसमें कहा गया कि 2018 से 2027 तक के दशक में गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा? 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा और 17 अक्टूबर को हाल ही में मनाया गया, जिसमें थीम रखी गई सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महत्वपूर्ण पुस्तक है एक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, और ये 3 बार कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और इनकी एक पत्रिका भी थी राष्ट्र गुफ्तार, और इन्होंने 10 धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। SDG गोल कितने हैं? 17 हैं, जिनको 2015 से 2030 के बीच पूरा करना है। और SDG गोल नंबर 2 क्या है? 0 हंगर, यानी कि भूखमरी को समाप्त करना। और फर्स्ट क्या है? गरीबी उन्मूलन। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया गया। इसमें भारत की आबादी कितनी गरीबी मुक्त हो चुकी है? 41.50 करोड़ जनसंख्या गरीबी मुक्त हो चुकी है। और इसको जारी किसने किया है? UNO के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका आयोजन कब हुआ, फिर देखेंगे कहाँ हुआ और इसका आयोजन क्यों हुआ। इसका आयोजन हुआ 17 अक्टूबर को। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 17 अक्टूबर को हुआ। कहाँ पर? बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसका आयोजन हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है? महामारी को रोकना, पहले से ही तैयार रहना और टीबी उन्मूलन, कोविड-19 का उन्मूलन, ये सभी लक्ष्य इसमें रखे गए। तो वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? बर्लिन, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को किसने शुरू किया? इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया और G20 में यह सामने आया था। इसका टारगेट क्या है? इसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। भारत और यूरोपियन यूनियन का ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? GG का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मेघालय में इसका सम्मेलन हुआ। AI आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? दुबई, UAE में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा तिलापिया पार्वोवायरस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है, तिलापिया क्या है? मीठे पानी की एक मछली है। और पार्वोवायरस क्या है? यह एक रोग कारक है। तो मीठे पानी की मछली में हाल ही में एक वायरस पाया गया है रोग कारक, जो हमें कहाँ से मिला है? रानीपेट तमिलनाडु से मिला है। तो तिलापिया पार्वोवायरस, इसका संबंध किससे है? मछली से इसका संबंध है, जो रानीपेट तमिलनाडु से मिला है। और भारत तीसरा देश बन गया है जहां से यह वायरस मिला, यानी कि 2 देशों में यह पहले ही मिल चुका है। 2 देश कौन कौन से हैं? चाइना और थाईलैंड। चाइना पहला देश है और थाईलैंड दूसरा देश है जहां पर यह वायरस मिला, और भारत हाल ही में तीसरा देश बन गया है। यदि आपसे पूछे तिलापिया मछली को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गरीब आदमी की मछली। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और तिलापिया पार्वोवायरस
इसका संबंध किससे है? मछली से इसका संबंध है। और तमिलनाडु रानीपेट से हाल ही में इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? यह मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है जो न्यू फाउंडलैंड नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका में दो जलधाराएं हैं, एक ठंडी जलधारा है लेब्राडोर और एक गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। जब ये दोनों मिलती हैं तो इन दोनों के मिलने से प्लैंकटन का निर्माण होता है जो मछली भोजन होता है, और मछली भोजन के कारण ही यहाँ पर ग्रैंड बैंक में सर्वाधिक मछली पाई जाती हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगीय डॉल्फिन है जिसको सूसू भी कहा जाता है। और 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। यह अंधी होती है, ब्लाइंड होती है, प्रसर्वित रंगों के द्वारा अपनी दिशा में यह चलती रहती है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब है जल, फोबिया का मतलब है डर, यानी कि पानी से डर। जिसमें रोग में पानी से डर लगता है उसको कहते हैं रेबीज। और रेबीज किस रोग से होता है? रेबिडो वायरस से। और इसका टीका किसने खोजा था? लुईस पास्चर के द्वारा इसका टीका खोजा गया था। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू क्या होता है? H1N1। और बर्ड फ्लू क्या होता है? H5N1। हाल ही में बर्ड फ्लू फ्री भारत को घोषित किया गया है किसके द्वारा? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको भारत को बर्ड फ्लू घोषित किया गया है, बर्ड फ्लू फ्री घोषित। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन, हाल ही में ISO 9001-2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला थाना कौन सा बन गया है? पहला महिला थाना बन गया है भोपाल मध्य प्रदेश का। यहाँ पर ISO 9001-2015 का प्रमाणन पत्र दिया गया है। इसमें स्वच्छता है, शौचालय है, भोजन की उचित सुविधा है और CCTV का उचित प्रबंध है। इसलिए भारत का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा बन गया है? भोपाल बन गया है। यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान किस राज्य का रहा है? मध्य प्रदेश राज्य का। और पहला पुलिस थाना, यदि आपसे पूछे पहला पुलिस थाना, तो वो बन गया है अस्का पुलिस थाना। और पहला महिला पुलिस थाना कौन सा बन गया है? भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर हर जिले के उत्पाद यहाँ पर शामिल होंगे, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। सोलर सिटी किसको कहते हैं? सांची शहर को कहते हैं। भारत की पहली सोलर सिटी है सांची मध्य प्रदेश। स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। और यह किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है यह वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, नोबेल अवार्ड से संबंधित है। इसमें हम 2023 के नोबेल अवार्ड्स को देखेंगे कि 2023 में किन किन को नोबेल अवार्ड्स दिए गए हैं, किन क्षेत्रों में। सबसे पहले है हाल ही में दिवंगत हुए, यानी कि इनकी डेथ हो गई है, नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है? ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे और फिनलैंड में इन्होंने संघर्षों को रोकने का प्रयास किया था, इसलिए संघर्षों को रोकने के लिए इनको 2008 में शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया था। यदि आपसे पूछे फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी कौन सी है? हेलसिंकी है। और इसको फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य भी बन गया है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे नोबेल अवार्ड। सबसे पहले हमारा अर्थ गोल है, अर्थ से हो गया अर्थशास्त्र, गोल का मतलब हो गया गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट नरगेसी को ईरान में शांति चाहिए, शांति से हो गया शांति का नोबेल नरगेसी, नरगेसी से हो गया नरगेस मोहम्मदी, नरगेस मोहम्मदी जो ईरान की हैं, इनको शांति का नोबेल अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया। साहित्य में ना फंस जान, साहित्य से हो गया लिटरेचर, ना से हो गया नॉर्वे, फंस से हो गया फंस जान, तो जॉन फॉन्से जो नॉर्वे के हैं, इनको साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट फिजिक्स फिजिक्स यानी कि भौतिकी, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, तो भांग से हो गया भौतिकी, पीकर से हो गया पियरे, फेरे से हो गया फेरेंक क्रॉसज, एनी से हो गया एनियल हुइलियर, इनको प्रकाश के लिए भौतिकी का नोबेल अवार्ड दिया गया। फिजियोलॉजी या मेडिसिन यानी कि भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया, भूखा से हो गया हंगरी, काका से कैरिको, मेरी से अमेरिकी, विस्की से विसमैन, तो अमेरिका के विसमैन और हंगरी के कैरिको, कैटलीना कैरिको को मेडिसिन का नोबेल अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है एलेक्सी एक्कीमोव, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई, एलेक्सी से हो गया एलेक्सी मैकीमोव, 1 टन से हो गया क्वांटम डॉट्स, रसीली से रसायन, मोगी से मोगी बुवंडी और लाई से लॉइस ब्रूस,
तो इनको केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ त्योहार अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें नवरात्रि, दशहरा और दीपावली पर जो सफाई की जाती है वह सफाई की जाएगी। और योगी जी ने कहा है कि स्वच्छता ईश्वर के बगल में रहती है, यानी कि वो लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि सफाई से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए स्वस्थ त्योहार अभियान को उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है, जिसमें हम दीपावली की सफाई करते हैं, घरों की साफ सफाई करते हैं, उनको धोते हैं, रंग वगैरह करते हैं। तो दीपावली, दशहरा, नवरात्रि की सफाई के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण त्योहार, जैसे बंगस वैली फेस्टिवल, यह कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। नवरोज, यह पारसी समुदाय का नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। मक्खन महोत्सव, जिसको अंडूरी महोत्सव भी कहते हैं, यह कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। नुआखाई, यह कृषि त्योहार है, कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में। नया चावल इसका अर्थ है। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बोनालू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। केर पूजा, जिसको खारसी फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, त्रिपुरा में। चचिन चराई फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, गडकरी एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया की बायोपिक होगी रिलीज। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। इस क्लास के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।